अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूप्लेजिया। न्यूप्लेजिया और ट्यूमर, abnormal masses of tissues, the growth of which is virtually autonomous and exceeds that of normal tissues। ट्यूमर के नाम से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। कोई भी टिश्यू अगर एबनॉर्मल शक्ल इख्तियार कर जाए और इसकी ग्रोथ उस टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ से बढ़ जाए तो उसे न्यूप्लेजिया या ट्यूमर कहते हैं। न्यूप्लेजिया में टिश्यू की ग्रोथ ऑटोनॉमस होती है, यानी कंट्रोल से बाहर होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर्स। Benign or innocent tumors are localized lesion without spread to other sites and amenable to surgical resection. Malignant tumors or cancers have aggressive behavior, including invasion and destruction of adjacent tissues and capacity for spread to other sites. Benign ट्यूमर अपनी जगह महदूद रहते हैं और उमूमन बआसानी सर्जरी के ज़रिए इनका रिमूवल हो जाता है, जबकि इसके बरखिलाफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अपने गिरदोनवा के टिश्यू में सराहियत कर जाते हैं और जिस्म में फैल जाते हैं, जिसकी बिना पर इन्हें एग्रेसिव कहा जाता है। इन्हीं मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म को कैंसर भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। डिफरेंशिएशन। Neoplastic cells in benign lesions are generally well differentiated, while cells in malignant neoplasm can range from well differentiated to completely undifferentiated। टिश्यू डिफरेंशिएशन से मुराद है कि वो न्यूप्लास्टिक टिश्यू अपने नॉर्मल टिश्यू से किस हद तक मुमासलत रखता है, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। आमतौर पर बेनाइन ट्यूमर्स वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की डिफरेंशिएशन की बड़ी वसी रेंज होती है और ये वेल डिफरेंशिएटेड से लेकर बिल्कुल कंप्लीटली अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। ग्रोथ रेट। मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ग्रो मोर रैपिडली देन बेनाइन ट्यूमर्स। आमतौर पर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि बेनाइन की ग्रोथ ज़रा स्लो होती है। लोकल इन्वेजन। बेनाइन ट्यूमर्स डू नॉट पेनिट्रेट, while malignant tumors are typically invasive। बेनाइन ट्यूमर्स आमतौर पर एक कैप्सूल के अंदर अपनी जगह ही महदूद रहते हैं और आसपास के टिश्यू में सराहियत नहीं करते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स सराहियत कर जाते हैं और दूसरे टिश्यू को भी खासा मुतासिर करते हैं। मेटास्टेसिस। Almost all malignant tumors have the capacity to metastasize, while benign tumor do not metastasize at all। मेटास्टेसिस का मतलब है किसी न्यूप्लास्टिक टिश्यू के कुछ सेल्स का अपनी जगह से कहीं दूर जिस्म में मुंतकिल हो जाना और फैल जाना। ये खासियत सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ही होती है और तकरीबन सारे ही कैंसर्स मेटास्टेसाइज करते हैं, जबकि किसी भी बेनाइन ट्यूमर में ऐसा नहीं होता। ग्रोथ रेट। मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ग्रो मोर रैपिडली देन बेनाइन ट्यूमर्स। आमतौर पर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि बेनाइन की ग्रोथ ज़रा स्लो होती है। लोकल इन्वेजन। बेनाइन ट्यूमर्स डू नॉट पेनिट्रेट, while malignant ट्यूमर्स आर टिपिकली इन्वेजिव। बेनाइन ट्यूमर्स आमतौर पर एक कैप्सूल के अंदर अपनी जगह ही महदूद रहते हैं और आसपास के टिश्यूज़ में सराहियत नहीं करते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स सराहियत कर जाते हैं और दूसरे टिश्यूज़ को भी खासा मुतासिर करते हैं। मेटास्टेसिस। Almost all malignant tumors have the capacity to metastasize, while benign tumors do not metastasize at all। मेटास्टेसिस का मतलब है किसी न्यूप्लास्टिक टिश्यू के कुछ सेल्स का अपनी जगह से कहीं दूर जिस्म में मुंतकिल हो जाना और फैल जाना। ये खासियत सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में ही होती है और तकरीबन सारे ही कैंसर्स मेटास्टेसाइज करते हैं, जबकि किसी भी बेनाइन ट्यूमर में ऐसा नहीं होता। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। केमिकल कार्सिनोजेंस, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोक, गैसेस, ड्रग्स एट्सेट्रा। सिगरेट नोशी, कई मुज़िर गैसेस और अद्वियात भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं। रेडिएंट एनर्जी, फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेस, आयोनाइजिंग रेडिएशन एट्सेट्रा। इनसे स्किन कैंसर के अलावा और दीगर कई अक़साम के कैंसर्स भी हो सकते हैं। माइक्रोबायल कार्सिनोजेंस, यानी बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, इनसे भी कैंसर हो सकता है, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से स्टमक कैंसर और हेपेटाइटिस बी सी से लिवर कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स,
यानी वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। केमिकल कार्सिनोजेंस, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोक, गैसेस, ड्रग्स एटसेट्रा। सिगरेट नोशी, कई मुजिर गैसेस और अद्वियात भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं। रेडिएंट एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रेस, आयोनाइजिंग रेडिएशन एटसेट्रा। इनसे स्किन कैंसर के अलावा और दीगर कई इकसाम के कैंसर्स भी हो सकते हैं। माइक्रोबायल कार्सिनोजेंस यानी बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, इनसे भी कैंसर हो सकता है, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से स्टमक कैंसर और हेपेटाइटिस बी सी से लिवर कैंसर हो सकता है। कार्सिनोजेनिक एजेंट्स यानी वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। केमिकल कार्सिनोजेंस, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोक, गैसेस, ड्रग्स एटसेट्रा। सिगरेट नोशी, कई मुजिर गैसेस और अद्वियात भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं। रेडिएंट एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रावायलेट रेस, आयोनाइजिंग रेडिएशन एटसेट्रा। इनसे स्किन कैंसर के अलावा और दीगर कई अकसाम के कैंसर्स भी हो सकते हैं। माइक्रोबायल कार्सिनोजेंस यानी बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह, इनसे भी कैंसर हो सकता है, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से स्किन कैंसर और हेपेटाइटिस बी सी से लिवर कैंसर हो सकता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूप्लेसिया यानी ट्यूमर के जिस्म पर जो परेशान कुन असरात होते हैं, जिनकी वजह से मरीज तबीब से रुजू करता है। इम्पैक्ट ऑन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, उस ट्यूमर का जो गिरदोनवाह के टिश्यूज पर प्रेशर इफेक्ट होता है। फंक्शनल एक्टिविटीज सच एज हार्मोनल प्रोडक्शन, अक्सर ट्यूमर से जिस्म का फंक्शन भी मुतासिर होता है, जैसे कुछ ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, अक्सर ट्यूमर से ब्लीडिंग भी होती है और कुछ में इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। सिम्टम्स फ्रॉम ट्यूमर रप्चर और इन्फार्क्शन, कभी ट्यूमर्स फट भी जाते हैं या उनमें मौजूद ब्लड वेसल्स भी फट जाती हैं और उनसे पैदा होने वाली अलामात भी मरीज को अस्पताल ले आती हैं। कैकेक्सिया और वेस्टिंग, आपके मुशाहिदे में आया होगा कि कैंसर के मरीज आमतौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली जाती है। इसकी वजह यह है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और जिस्म की सारी न्यूट्रिशन खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।